हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा से संबंधित होगा। यह सभी प्रश्न रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बैटरी, ऑप्शन बी दिया है लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी दिया है सौर सेल, ऑप्शन डी दिया है विद्युत मोटर। तो बात कर रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैटरी। बैटरी क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया है विद्युत ऊर्जा। तो बात कर रहा है स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है कार्य, ऑप्शन बी दिया है शक्ति, ऑप्शन सी दिया है संवेग, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बात कर रहा है जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। ऑप्शन ए दिया वाट, ऑप्शन बी दिया वाट आवर, ऑप्शन सी दिया किलोवाट आवर, ऑप्शन डी दिया किलोवाट। तो इसका राइट आंसर होगा किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है बढ़ती है, ऑप्शन बी दिया है घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में क्या बोला कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है कितना 100 वाट का, और कितना देर जल रहा है 1 मिनट तक। तो बात कर रहा है ऊर्जा कितना स्थानांतरण करता है, तो 100 वाट और 1 मिनट, 1 मिनट में जो है कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। तो दोनों को गुना कर दें तो कितना हो गया 6000 जो है जूल क्या करता है, खपत करता है, स्थानांतरण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए दिया उसकी ऊर्जा की क्षति होती है, ऑप्शन बी दिया उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऑप्शन सी दिया ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी पहले ऊर्जा की क्षति होती है फिर वह ऊर्जा प्राप्त करती है। तो प्रश्न क्या बोला कि जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में कितनी होगी। तो क्या दिया हुआ है, 60 वाट का रेडियो सेट है और कितना देर चलता है 50 घंटा चलता है। तो इसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3000 क्या हो गया वाट घंटा। लेकिन मेरा क्या मांग रहा है प्रश्न में, किलो वाट आवर में निकालना है। तो किलो वाट आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 3 किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, कह रहा है 2 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है मास कितना 2 kg, और संवेग दिया हुआ है मोमेंटम, इसे
किससे निरूपित करते हैं? पी से निरूपित करते हैं। संवेग को किससे? पी से। कितना दिया? 6 यूनिट दिया हुआ है। तो कह रहा है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जब संवेग दिया रहे तो पी स्क्वायर बटे 2m। तो पी स्क्वायर, पी का मान कितना दिया? 6। तो पी स्क्वायर 6 गुना 6 बटा में 2 गुना मास कितना दिया हुआ है? 2। तो इसे कट कर दीजिए, कितना हो गया? 3 गुना 3। कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी? 9 जूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला? करा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया विस्थापन पर, ऑप्शन बी दिया विस्थापन और बल के बीच के कोण पर, ऑप्शन सी दिया आरोपित बल पर, ऑप्शन डी दिया वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर क्या करता है? कार्य निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है किसी पिंड की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया कुल ऊर्जा, ऑप्शन डी गति ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो गति के कारण जो है मौजूद ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 1 जूल में जो होता है 10⁻7 अर्घ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कार्य सृजन में शामिल ऊर्जा ऑप्शन ए खर्च हो जाती है, ऑप्शन बी स्थानांतरित हो जाती है, ऑप्शन सी समाप्त हो जाती है, ऑप्शन डी नष्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित हो जाती है। कार्य सृजन में शामिल ऊर्जा क्या होता है? स्थानांतरित हो जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार ऊर्जा में कुल परिवर्तन डैश के बराबर होती है। ऑप्शन ए दिया है कुल किया गया कार्य, ऑप्शन बी दिया कुल किए गए कार्य का आधा, ऑप्शन सी दिया घर्षण हानि के साथ किया गया कुल कार्य, ऑप्शन डी दिया कुल किए गए कार्य का वर्ग। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार ऊर्जा में कुल परिवर्तन जो होता है कुल किया गया कार्य के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है 5 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय करते समय एक पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना है? 50 किलो जूल है। तो कह रहा है पिंड की ऊर्जा में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए दिया है 50 किलो जूल, ऑप्शन बी दिया -50 किलो जूल, ऑप्शन सी 25 किलो जूल, ऑप्शन डी दिया 10 किलो जूल। तो इसका राइट आंसर होगा 50 किलो जूल। तो प्रश्न क्या बोला? 5 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय करते समय एक पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना था? 50 किलो जूल। तो कह रहा है पिंड की ऊर्जा में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ? तो 50 किलो जूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, क्योंकि ऊर्जा परिमेय के अनुसार कह रहा है कि पिंड की ऊर्जा में जो है जो परिवर्तन होगा वह होगा क्या? कुल किया गया कार्य के बराबर। तो यहाँ पे कार्य जो है कितना कर रहा है? 50 किलो जूल। कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार क्या बोला गया कि ऊर्जा की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह किसके बराबर होता है? तो कुल किया गया कार्य के बराबर। तो यहाँ क्या बोल रहा है? पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना? 50 किलो जूल है। और चूंकि बल की दिशा में कार्य हो रहा है इसलिए यह पॉजिटिव में, इसमें ऋणात्मक चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ मात्रा मांगा, क्या मांगा? कितनी मात्रा, परिमाण मांगा, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए 50 किलो जूल होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कार्य को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए दिया केवल दिशा होती है, ऑप्शन बी दिया केवल परिमाण होता है, ऑप्शन सी ना दिशा होती है ना परिमाण, ऑप्शन डी परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो कार्य में सिर्फ परिमाण होता है। क्यों? यह अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। और अदिश राशि में क्या होता है?
केवल क्या होता है, परिमाण पर होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है जूल मात्रक है। तो जूल जो है किसका मात्रक है, ऑप्शन ए दिया कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन सी शक्ति और ऊर्जा का, ऑप्शन बी दिया कार्य और शक्ति का, ऑप्शन डी दिया बल और कार्य का। तो जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। तो कह रहा है गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन ए दिया 200 जूल, ऑप्शन बी 2000 जूल, ऑप्शन सी 1980 जूल, ऑप्शन डी 0 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा 0 जूल। तो कुली कोई भी कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर दिया जाए तो ऑप्शन ए दिया उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी उसका भार दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन डी उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। तो प्रश्न में क्या बोला, चाल को क्या कर रहा है, दुगना कर दे रहा है। तो भी क्या हो गया, दुगना। तो भी अगर जो है भी मान ले, वेग जो है इसका चाल जो भी मान ले, और तो गतिज ऊर्जा इसका क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, 1/2 mv², गतिज ऊर्जा बराबर। अब अगर चाल को क्या कर देंगे, दुगना, तो चाल जो है कितना कर दे रहा, दुगना। तो पहले भी था, अब इसको 2 भी कर दे। तो फॉर्मूला में जब गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होगा, 12 mv² है, भी की जगह क्या रख दे, 2v का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करें तो क्या हो गया, 12m गुना 4v²। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, दोनों को जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 1/4 जो है ऊर्जा जो है कितना हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्यों, 12m गुना 4v² अब बटे पहला इक्वेशन में कितना गया, 12mv²। तो ये mv² को क्या करेंगे, कट कर देंगे, हाफ हाफ कट जाए तो कितना हो गया, 4 गुना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। तो द्रव्यमान क्या दिया है, सेम, दोनों का द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो वेग कितना दिया, एक का 3v दिया है और दूसरे का 2v। तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv²। तो अब जब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो गया, हाफ, और द्रव्यमान क्या है, सेम है, m भी कितना है, पहला 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9v², और दूसरा करेंगे तो क्या हो गया, हाफ m भी कितना है, 2v है, तो कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4v²। ये कट गया, v² कट गया, तो कितना गया, 9:4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। अब क्या बोल रहा है, वेग आधा कर दिया, अगर v मान लिए और द्रव्यमान उसका m मान लें, किसी वस्तु का, किसी पिंड का, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला गतिज ऊर्जा, के ई बराबर क्या हो जाएगा, 12 mv²। अब अगर इसका वेग आधा कर दे, क्या बोल रहा है कि वेग क्या कर दे, आधा, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/2, मास वही है, वेग को आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, v²/4। क्यों, आधा करने पे 2 का स्क्वायर 4। तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा जो है उसका क्या हो जाएगा, चौथाई जगह, ऑप्शन डी। कितना हो गया, ये देखिए 1/4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो संवेग को बोल रहा है क्या कर दे, तिगुना। तो
गतिज ऊर्जा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, p²/2m। यहाँ पे p क्या है, संवेग है। अब बोल रहा है संवेग को क्या कर दे, तिगुना कर दे, और द्रव्यमान जो है सेम ही अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, p क्या कर रहा है, तिगुना, तो 3p² बटा में क्या हो जाएगा 2m। तो कितना हो गया, 9p² बटा 2m। अगर ये इक्वेशन 1, इसको 2 मान ले, तो तुलना जब करेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये 2m कट जाएगा, p सब कटने के बाद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 गुनी हो जाएगी। कितना होगा, 9 गुनी, क्यों, 9p² तो क्या हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा, कह रहा यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड समय लगता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी। क्या मांग रहा है, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पावर बराबर W/T, और कार्य कितना है 2500 जूल, और समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो 500 क्या हो गया मेरा, ये वाट हो गया। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ कहीं भी नहीं, अगर इसे 1000 से भाग दे दे किलो में बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा 0.5 किलो वाट। मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा छत पर दौड़ते हुए बालक में है ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी कोई ऊर्जा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी है और साथ ही साथ क्या है, गतिज ऊर्जा भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, करे पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए दिया प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी दिया प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी दिया विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। तो बात कर रहा है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कह रहा है कि कोई भी हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में भूमि से जल खनिज लवण लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, अपना भोजन बनाता है। तो क्या किया, जल मिट्टी खनिज लवण लेके क्या बनाया, भोजन बनाया। तो क्या किया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है तो कहलाता है। तो ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या बोल रहा है कि नियत होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का संरक्षण नियम है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। तो कोयले पेट्रोलियम को अगर जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे ताप मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला और पेट्रोलियम क्या रासायनिक ऊर्जा है, उसको जब जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ताप ऊर्जा में मिलेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, करा हॉर्स पावर किसकी इकाई है। ऑप्शन ए शक्ति की, ऑप्शन बी ऊर्जा की, ऑप्शन सी है कार्य की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात कर रहा है हॉर्स पावर, पावर मतलब शक्ति, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला, करा 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन ए 3600 जूल, ऑप्शन बी 1000 जूल, ऑप्शन सी 2000 जूल, ऑप्शन डी 50 जूल। बात कर रहा है 1 वाट घंटा, तो 1
अब बात करें घंटा, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर और भी डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखे तो क्या होगा, 1 वाट गुना 1 एच लिख सकते हैं, 1 घंटा लिख सकते हैं। तो 1 वाट और 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो कितना हो गया 3600 जूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।